नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कैसे करें महाअष्टमी का व्रत? मां महागौरी को कैसे करें प्रसन्न? कैसे होगी सुख समृद्धि की प्राप्ति? कैसे मिलेगा मां दुर्गा का आशीर्वाद? कैसे करें कन्या पूजन? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। पंचांग में नवरात्रि में महाअष्टमी व्रत या दुर्गा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन व्रत करने और महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सब पाप नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में महानिशा पूजा, कन्या पूजन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिर चैत्रीय नवरात्र में महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी की सही तिथि क्या है और दुर्गा अष्टमी को कैसे व्रत और पूजा करें ताकि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि इस बार महाअष्टमी जो है कब पड़ रही है, कौन से दिन पड़ रही है और शुभ संयोग क्या बन रहा है? जी, दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा का विधान है। हमारी पुराण की कथाएं कहती हैं कि माँ महागौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 1000 सालों तक तप किया, पत्ते खा के तप किया, जिससे उसका एक नाम अपर्णा देवी भी रखा गया। इसी तपस्या से उनके शरीर का रंग काला भी हो गया। इस दौरान जब भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए तब उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल छिड़क के उन्हें स्नान कराया और इसी की वजह से उनका रंग गोरा हो गया। रंग गोरा होने के वजह से उनका नाम महागौरी भी पड़ गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि महाअष्टमी के दिन व्रत करने से, माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को, भक्त को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भी इसके बारे में एक दिव्य कथा आती है। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी और दुर्गा अष्टमी के पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच का संवाद मिलता है, जिसमें नवमी व दुर्गा अष्टमी के पूजन का उल्लेख मिलता है। यह पूजन प्रत्येक युगों में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग और कल्प, मनवंतर आदि में भी होता ही रहा है। मतलब कभी ऐसा नहीं रहा जब माता दुर्गा के दुर्गा अष्टमी और माँ महागौरी के स्वरूप का पूजा न किया जाता रहा हो। इस वर्ष साल 2022 में चैत्र की दुर्गा अष्टमी 9 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। यह डेट आप नोट कर लें। 9 अप्रैल तारीख दिन शनिवार, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। इसी दिन माँ महागौरी का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाना है। इस दिन आप पूजन करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ भगवती संपूर्ण जगत में परम शक्ति, अनंता, सर्वव्यापिनी, भावगम्य, आद्या आदि नाम से विख्यात हैं, जिन्हें माया, कात्यायनी, काली, दुर्गा, चामुंडा, सर्वमंगला, शंकर प्रिया, जगत जननी, जगदम्बा, भवानी आदि अनेक रूपों में देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि अष्टमी और नवमी के दिन इनका पूजन करते हैं। माँ भगवती के पूजन अष्टमी और नवमी को करने से कष्ट, दुख, संताप मिट जाते हैं, नष्ट जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये जो 2 तिथियां हैं, महाअष्टमी और महानवमी, परम कल्याणकारी हैं, पवित्र और सुख को देने वाली हैं, धर्म की वृद्धि करने वाली हैं। माँ महागौरी की आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं और अपने भक्तों को, अपने साधकों को अभय प्रदान करती हैं, रूप सौंदर्य प्रदान करती हैं। कहीं न कहीं शरीर में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत भी कर देती है। माँ जीवन के सुख, समृद्धि और आरोग्यता से पूर्ण होता है ऐसे लोगों का जीवन जो दुर्गा अष्टमी के दिन, नवरात्र की अष्टमी के दिन माँ महागौरी का विशेष रूप से आराधना पूजन करते हैं।
माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं। रोगान शेषान नपः तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ही आश्रयता प्रयांति। मतलब जो अष्टमी के दिन दुर्गा की आराधना करते हैं वो जहाँ रोग से मुक्त होते हैं, जो माता की शरण में रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं। इसके साथ साथ जो माता के आश्रय में रहता है वह स्वयं दूसरों के लिए आश्रयदाता हो जाता है। ऐसी माता की महिमा है, ऐसी इस महाअष्टमी की महिमा है। इस महाअष्टमी का आप लाभ उठाएं। 9 अप्रैल के दिन शनिवार के दिन पूरे दिन व्रत रखें, दिव्य ढंग से माता की आराधना करें, स्तुति करें, अपने पास उपलब्ध पूजोपचार सामग्री से माता का पूजन करें, अजन करें, स्तोत्र का पाठ करें, उनकी आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें, आरती करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो केवल आंख बंद करके उनके सिर पर बैठे हुए स्वरूप का ध्यान करें। माता का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ध्यान में आकर के आपके समस्त पाप विकारों को दूर करेंगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। जीवन में जो कुछ भी आपके लिए अलभ्य है उसे माता की कृपा से आपको जरूर प्राप्त होगा। आपके लिए सर्व सुलभ हो जाएगी हर वो वस्तु जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। नवरात्रि में महानिशा पूजा का क्या महत्व होता है और इस दिन मां दुर्गा की पूजा कैसे की जाती है? इस दिन किन मंत्रों का जाप करें, पंडित जी ये भी बताइए, और कैसे फलदायी हो सकते हैं मंत्रों का जाप करना? जी, हमारी पौराणिक कथाओं में या हमारे साधना तंत्र ग्रंथों में, हमारे अगम ग्रंथों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में महानिशा की रात सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है। जब मैं यह बात आपसे कहता हूँ कि शक्तिशाली रात मानी जाती है, तब आप ये समझिए कि उस दिन अंतरिक्ष में ऐसी ग्रह स्थिति बनती है, ऐसी तिथियाँ, ऐसे योग, ऐसे नक्षत्र, ऐसे वार का संयोग होता है। प्रकृति खुद ऐसे माहौल का निर्माण करती है जब उस रात अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन रातों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से पूजा करने का प्रावधान है और इन पूजा के माध्यम से रात भर में ही व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, ये जो 4 रातें हैं उसमें ये जो महानिशा की रात है, एक रात यह भी है। इस दिन पूजा पाठ ध्यान करने से व्यक्ति की जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। महानिशा की रात साधना की रात होती है। तंत्र साधना के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है पूरे वर्ष। इस रात जप करने से, साधना करने से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में महानिशा काल में महागौरी के पूजन का विशेष महत्व है। महागौरी स्वयं दुर्गा पार्वती की ही स्वरूपा है। इस तिथि को रात में ध्यान और पूजन से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महागौरी सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। महानिशा में ही भवानी की उत्पत्ति होती है। माँ अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती हैं। इस रात में देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त जागरण करते हैं। जागरण करने के साथ जो उन्हें अपने मंत्र सिद्ध करने हैं, जो अपने लिए उनकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए जो भी वो साधना यजन पूजन करते हैं सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। माँ भगवती से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको जरूर इस महानिशा अर्थात 9 अप्रैल शनिवार की रात का फायदा जरूर उठाना चाहिए। इससे आपकी नकारात्मक शक्ति भी दूर होगी, आपके परिवार से किसी भी प्रकार की पीड़ा क्लेश है वह भी दूर हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम का भाव बनेगा, तमाम प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, भविष्य में आने वाले संकटों से भी मुक्ति मिलेगी। माता महाकाली के स्थान पर, माता महाकाली की आपने स्थापना कर रखी है या आपने कलश स्थापना कर रखी है तो महानिशा की रात में विशेष रूप से माता के सहस्र नाम से, सत नाम से उनका अर्चन करें। लाल फूल से करें, कमल के फूल से करें, अक्षत से करें, रोली से करें, हल्दी से करें। आप माता का अर्चन करें, एक एक नाम कहते हुए आप उनके श्री चरणों में जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसे दें। और महानिशा की रात में सात्विक बलि का विधान है। बलि में आप नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, उनके बलि के निमित्त नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। ये तमाम सात्विक बलियां आप माता को समर्पित कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं बलियों से जो है शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति के माध्यम से संसार के सभी काम लभ्य होते हैं। दुर्गा सप्तशती के कुछ विशेष मंत्रों का भी पाठ किया जाता है। जो लोग राजनीति में, समाज में अपनी विजय चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं,
उन्हें इस महानिशा के रात में माता बगलामुखी, जो कि 10 महाविद्या की 5वीं स्त्री कुल की देवी हैं, उन माता महाबगलामुखी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। स्वयं माता बगलामुखी की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ गौरी के साथ बगलामुखी की आराधना श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशे ह्रीं स्वाहा। यह जो माता बगलामुखी का मंत्र है, कहीं न कहीं यह सब प्रकार के शत्रुओं से आपको विजय दिलाएगा, राजनीति के क्षेत्र में आपको स्थापित कर देगा। लेकिन इसके लिए जो सबसे अच्छा दिन है, या यूँ कहूँ कि जो सबसे अच्छी तिथि है, जो सबसे अच्छी रात है, वह दुर्गा अष्टमी की रात है। शनिवार 9 अप्रैल की रात आप इस मंत्र का प्रयोग करें। निश्चित रूप से अगले वर्ष तक आपको राजनीति में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। पीले वस्त्रों को धारण करने के हल्दी की माला से ही इसका आप जो है जप करेंगे, तो ही यह जप जो है आपके लिए फलदायी होगा। जो लोग रोग से परेशान हैं, कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है और तमाम इलाज आपने करा लिया है और इलाज से लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में भगवान शिव, जो कि पूरे संसार को आयुष देते हैं, जो मृत्युंजय कहे जाते हैं, जिनके पूजन से मृत्यु का भी विनाश किया जा सकता है, ऐसे भगवान शिव के शिव मंदिर पर विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का अगर महानिशा के रात अनुष्ठान किया जाए तो निश्चित रूप से आपके सब प्रकार के बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आयु बढ़ेगी, आप और आपके परिवार में कभी भी किसी भी तरह की अकाल मृत्यु नहीं होगी। महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करने से न केवल आपको मानसिक लाभ मिलेगा और वरन आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए महानिशा की रात अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस रात यदि आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में सबसे अंत में दिया होता है, उस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का 108 बार यदि पाठ कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन के समस्त प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। आपके ऊपर यदि कोई मानसिक दबाव है, मानसिक समस्या है, यदि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास समय नहीं है, थोड़ा सा ही समय है, तो ऐसे में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आप करें, इससे भी आपको दुर्गा पाठ के ही बराबर का फल मिलेगा। सप्तश्लोकी दुर्गा में कुल 7 मंत्र हैं। ज्ञान नाम आप चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया परिस्थिति, यहाँ शुरू होकर के और यह सर्वा बाधा तक जाता है। इन 7 मंत्रों को आप करें तो निश्चित रूप से आपको सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ से दुर्गा सप्तशती का फल मिलेगा। अंत में माता भगवती को भोग प्रसाद नैवेद्य समर्पित करके स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद माता का दिव्य रूप से आरती करें। जो लोग धन प्राप्त के इच्छुक रखते हैं, जो धन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए श्री सूक्त का पाठ करना अति श्रेष्ठकारी होगा। इसके अतिरिक्त कनक धारा, जिन कनक धारा का प्रयोग शंकराचार्य जी ने स्वर्ण वर्षा के लिए किया था, उस कनक धारा का भी पाठ अगर इस रात किया जाए तो कनक धारा का स्रोत सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का अर्थ है कि जब भी आप उसका प्रयोग करेंगे उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। महानिशा की रात में कई यंत्र भी आप बना सकते हैं, जैसे आप वीसा यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, श्री यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, कुबेर यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, नवग्रह के यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। इस निर्माण के लिए भोजपत्र के ऊपर गोरोचन कुमकुम इनसे आप स्याही बना लीजिए। उसके पश्चात उस यंत्र को भोजपत्र पर लिखिए और उसे आप अपने दाहिने बाजू में जो है चांदी के ताबीज या जो है तांबे के ताबीज में धारण करें। निश्चित रूप से यंत्र भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस तरह से तमाम जो यंत्र बनाने की क्रिया है, जप करने की क्रिया है, व्रत करने का विधान है, अनुष्ठान है, यदि महानिशा की रात किए जाएं तो सब प्रकार से ये फलदायी होते हैं। इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि महानिशा की रात माता दुर्गा की रात है और उस दिन माता स्वयं जो है इस धरती पर अवतरित हुई थी, दुष्टों का संहार किया था। तो इस महाअष्टमी को आप जरूर अपने साधना के लिए प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि महाअष्टमी के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा अर्चना कैसे की जाए ताकि मां को प्रसन्न किया जा सके। अब पंडित जी से जानते हैं कि चैत्रीय नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व क्या है और किस आयु वर्ष की कन्याओं का पूजन फलदायी होता है। पंडित जी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कन्या पूजन अगर किया जाए तो उस दौरान किन बातों का सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखा जाए। जी, चैत्र के नवरात्र में सभी भक्त माता दुर्गा के आगमन की तैयारी करने के साथ व्रत और उपवास भी करते हैं।
इस दौरान पूरे 9 दिन अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, तो निश्चित रूप से श्रद्धा भाव से पूजन करने का विशेष फल आपको जरूर मिलेगा। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप यह यकीन जानिए, यह शास्त्र सम्मत बात है और ऐसा आदिकाल से होता आया है। जो भक्त भक्ति भाव से 9 दिन तक माता दुर्गा की आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, माता स्वयं उनकी योगक्षेम की जिम्मेदारी वहन करती हैं। पूरे 9 दिनों तक अगर उपवास किया जाए और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाए तो उनके समस्त पूजा का फल एक ही दिन, नवमी तिथि या अष्टमी तिथि के दिन जब कन्या पूजन करेंगे जरूर मिलेगा। हमारे शास्त्र भी कन्या पूजन के बारे में विशेष रूप से मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम देवी भागवत का अध्ययन करते हैं तो देवी भागवत में नवमी और अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, उसका वर्णन किया गया है। कन्या पूजन से क्या लाभ हो सकते हैं, इससे भक्तों को कितने पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, इन तमाम विषयों के बारे में श्रीमद् देवी भागवत में विस्तार से वर्णन किया गया है। जितना महत्वपूर्ण कन्या पूजन करना है, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं सही विधि से इन कार्य को करना कहा गया है। इसलिए कन्या पूजन की सही विधि क्या है और इसे करने से क्या फ़ायदा होता है, किस आयु वर्ष के कन्या का पूजन करना चाहिए, किन आयु वर्ग का पूजन नहीं करना चाहिए, किन आयु वर्ष का पूजन करने से आपको क्या फल मिलेगा, तमाम बातें हम आपको आज बताते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप 9 दिन तक व्रत और उपवास करते हैं, कलश की स्थापना आपने कर रखी है या आपने श्रद्धा भाव से माता दुर्गा की 9 दिनों तक आपने अनवरत पूजन किया है, तो ऐसे में इस अनुष्ठान, इस यज्ञ की संपूर्ण सफलता के लिए आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन करने से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और कन्या पूजन के बिना कोई भी दुर्गा के निमित्त किया गया व्रत और उपवास अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि संसार की समस्त नारियों, समस्त कन्याओं में स्वयं माता दुर्गा का ही वास है, स्वयं माता दुर्गा की ही स्वरूपा है। ऐसे में यदि आप प्रत्यक्ष देवियों का पूजन करेंगे तो माता दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगी और ऐसे में आप यदि किसी एक भी कन्या का पूजन कर लेते हैं तो यह आपके लिए लाभदायक होगा। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आपको नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना कन्या पूजन के आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। हमारी ऐसी कई मान्यताएं हैं जो प्राचीन काल से चलती आई हैं कि नवरात्रि के दिन 2 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक की उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्यास जी भी इन आयु वर्ष के आधार पर कन्याओं का वर्णन किया है, किस आयु वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या लाभ होता है, वह मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। तो पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु कन्या का ही पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष के जो कम बच्चियां होती हैं उनको गंध का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए 2 वर्ष से छोटी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए और न 10 वर्ष से आयु अधिक की कन्या का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को श्रीमद् देवी भागवत में कुमारिका कहा गया है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है, 8 वर्ष की कन्या सांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा की स्वरूपा कही जाती है, 10 वर्ष की कन्या सब प्रकार से कल्याण करने वाली सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष के ऊपर की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। इन 9 प्रकार की कन्याओं के पूजन का जो फल है वह मैं अब आपको बारी बारी बताता हूँ। 2 वर्ष की कन्या कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु पराजय मान लेते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं, आयु धन बल बढ़ता है। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम घर में बढ़ जाता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, राज्यार्थी हैं, सुखार्थी हों, वह नित्य 4 वर्ष की कन्या कल्याणी का पूजन करें, क्योंकि यह कन्या सर्वकामदा कही जाती है। शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए भक्ति पूर्वक कालिका का पूजन करना चाहिए। यदि धन तथा ऐश्वर्य प्राप्ति की अभिलाषा हो तो आपको चंडिका नाम की कन्या का अर्चन पूजन करना चाहिए। सम्मोहन दुख दारिद्रता के नाश हेतु न्यायालय में विजय हेतु सांभवी कन्या का पूजन करना चाहिए। किसी भी विशेष कार्य की सिद्धि होती, परलोक के सुख प्राप्ति हेतु दुर्गा की आराधना करना चाहिए। आपकी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए 10 वर्ष की सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से रोग नाश, तमाम तरह के दुख दूर हो जाते हैं।
आपको तमाम विपत्तियों से मुक्ति के लिए रोहिणी की आराधना करनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या का पूजन जैसा मैंने बताया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे रस गंध का ज्ञान नहीं होता है। यदि आप 9 दिनों तक माता दुर्गा के लिए व्रत उपवास करते हैं तो इस विधि से कन्या का पूजन करें, तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से आपकी पूजा स्वीकार होगी, आपका यज्ञ पूर्ण होगा और यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, लेकिन अब हम पंडित जी से जानते हैं कि अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कितनी कन्याओं का पूजन करना शुभ फल दे सकता है। पंडित जी बताइए। जी, नवमी तिथि पर कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। सबसे पहले अपने नियमित पूजा पाठ को आप कर लें, जो भी आप डेली नियम कर रहे थे पिछले 9 दिनों से लगातार, उसको पूर्ण कर लें। उसके पश्चात कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं को और 1 बालक को आमंत्रित करें। यह तो एक पूरा अनुष्ठान है, नहीं है 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में आप कन्याओं को निमंत्रित करें। जब कन्याएं आपके घर के बाहर आ जाएं तो उन्हें गेट के बाहर ही उनका फूलों से स्वागत करें। 9 दुर्गा के 9 रूपों के जयकारे लगाएं। इन 9 कन्याओं के बीच किसी लड़के को काल भैरव या बटुक भैरव के रूप में आप बैठा सकते हैं। सर्वप्रथम 1-1 करके सभी कन्याओं के पैर धोएं। पैर धोने के साथ साथ साफ कपड़े से उन्हें पोंछें। सभी कन्याओं के लिए आसन बिछाएं। श्रद्धापूर्वक बैठाकर सभी के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद मां भगवती का ध्यान करें। नवरात्रि का व्रत के पारण करने से पहले कन्याओं को 1-1 करके आप भोजन कराएं। भोजन में खीर, हलवा, चने का भोग, या सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जो उन कन्याओं को पसंद हो आप वो जो है उनको भोजन के रूप में आप परोसें। भोजन कराते समय ध्यान रखें कि बालक को सबसे पहले भोजन शुरू कराएं। कन्याओं जब भोजन कर लें तब उनके पैर छू करके आप आशीर्वाद लें, अपने कल्याण की प्रार्थना करें। सभी कन्याओं को भेंट के स्वरूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा, कपड़े, कुछ उपहार आप जरूर दें। कन्याओं के भोजन के पश्चात आप भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, जब व्रत के पारण का समय आ जाए, मुहूर्त आ जाए। इन सभी को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर भी बैठाएं। दूध से भरे थाल में कन्याओं का पैर रखकर सभी पैरों को हाथ से धोना चाहिए। इसके बाद कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और याद रखें, जब आप आशीर्वाद उनसे लें तो उनसे जरूर एक बात आग्रह करें कन्याओं से कि आपके पीठ पर अपना हाथ जरूर रखें, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलता है जब माता की स्वरूपा वो कन्याएं आपके पीठ पे, आपके सर पे अपना हाथ रखेंगे। जैसे माता अपने संतान के सर पे हाथ रखती है, पीठ पे हाथ रखती है। निश्चित रूप से यह आपके पूरे अनुष्ठान का जो फल है इसी कन्या पूजन में ही समाहित है। कन्या पूजन करने मात्र से ही व्यक्ति सब प्रकार के 7 जन्मों के पाप को धो देता है, नष्ट कर देता है, और माता की कृपा से उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। जिस घर में कन्या पूजन होता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कभी संतान सुख में बाधा नहीं आती है, कभी दारिद्रता का निवास नहीं होता है। हर समय सुख, शांति, समृद्धि और वैभव वहाँ पे बरसता रहता है, ऐसे घर में जिस घर में कन्या का पूजन किया जाता है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस चैत्रीय नवरात्रि में महाअष्टमी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उस दौरान किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए और साथ ही किन मंत्रों का जाप करके आप माता को खुश कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।